हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे एक्सेल में इनवॉइस बनाना, यानी कि एक्सेल में बिल बनाना। तो हम सीखेंगे कुछ इस टाइप का बिल बनाना। ये पहले से हमारे पास एक बिल है और ऐसा बिल बनाना हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एक्सेल पे। तो ये है हमारा एक्सेल। और उसके बाद यहाँ पे वही बिल की फोटो पहले ले आते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से हम बिल ढूंढ लेते हैं। तो ये रहा हमारा बिल और इंसर्ट कर लिया। तो इंसर्ट करने के बाद ये पूरे पेज पे हमारे पास बिल आ गया है। आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बिल आ गया। तो इसे मैं इस साइड में रख लूंगा और पेज को दोबारा से बड़ा कर दूंगा। तो पेज मैं जूम करके बना रहा हूँ जिससे तुम्हें क्लियर दिखाई दे। ठीक है, और इनवॉइस को थोड़ा छोटा कर लूंगा, यहाँ बगल में रखूंगा इसे कि फटाफट देख के टाइप कर लें और आपको समझा दें। तो यहाँ पे हमने इस बिल को शो कर दिया है। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पेज के नीचे, यहाँ पे लिखा पेज लेआउट, इस पे क्लिक करिए। तो ऐसा कुछ पेज हो जाएगा। ठीक है, फिर करिए यहाँ पे साथ वाले को कहते हैं नॉर्मल, इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगा जितना A4 साइज को डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे ए से लेके हमारा जो हमारा ये इनवॉइस बन रहा है, तो ए से लेके आई तक में बन रहा है। ठीक है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक A4 साइज है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे फटाफट ऊपर लिखा है कंपनी का नाम, तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। हमने यहाँ लिख दिया आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। ठीक है, नीचे सेकंड लाइन में मैं यहाँ का एड्रेस डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस है 18D, पहला फ्लोर, टिम्बर मार्केट, आजादपुर। अगर आपको ऑफलाइन कंप्यूटर सीखना हो तो आप इस वाले एड्रेस पे आके सेंटर में सीख सकते हैं। आजादपुर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली और लिख देते हैं स्टेट कोड 110003। तो यहाँ पे हमने कोड डाल दिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं टेलीफोन नंबर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ 7210101012। ठीक है, और उसके बाद जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दूंगा। ये मैंने अब जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक है, जीएसटी नंबर के बाद इस पूरे पेज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ए से लेके यहां तक, और इसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे तक ले जाऊंगा 50 तक, जहां तक दूसरा एक ना मिल जाए लाइन, ऐसा डॉट वाला। ठीक है, यहाँ दूसरा एक डॉट वाला लाइन ना मिल जाए वहां तक ले जाऊंगा। और यहाँ पे जाके थिक वाला ऑल बॉर्डर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थिक ऑल बॉर्डर, यानी कि मोटा बॉर्डर। ठीक है, तो मैंने मोटा बॉर्डर कर दिया। अब यहाँ पे जाऊंगा, मैं पहले इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा। तो आ जाइए यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मैं फॉन्ट कर दूंगा एरियल ब्लैक। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा शो करेगा और इसे ऐसे बड़ा कर लूंगा। तो इतना बड़ा कर लूंगा, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दूंगा। क्या, मार्जिन सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि बीच में आ जाएगा। दूसरे को ऐसे सबको सिलेक्ट करके और मार्जिन सेंटर फटाफट में कर लेता हूँ। ये सबको मैंने कर दिया मार्जिन सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा कलर ग्रेड में, यहाँ से ये वाला कलर ले लूंगा। इससे लाइट भी कलर आप ले सकते हैं, जैसे ये ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इसे छोटा कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड वाला हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ऐसे छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को भी थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे सेम टू सेम हो जाए। तो ये सेम टू सेम हो गया। अब यहाँ लिखूंगा मैं टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस। ठीक, उसके बाद इसे भी थोड़ा सा बोल्ड कर लूंगा, या ऐसे यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। उसके बाद इसे भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट किया और मार्जिन सेंटर कर दिया तो ये बीच में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में है तो यहाँ भी बीच में आ गया। अब यहाँ क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवॉइस नंबर। जैसे यहाँ लिखा है ना इनवॉइस नंबर, तो पहले क्या करते हैं, पेज का आधा हिस्सा बना लेते हैं। तो यहाँ तक पेज का आधा हिस्सा है लगभग, तो इतने को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम 5 लाइन तक। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। और इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम और कर देंगे मर्ज क्रॉस। मर्ज क्रॉस करने से हिंदी की लाइनें बन जाएंगी। अब देखिए मर्ज क्रॉस हो गया यहाँ पे जाके, और मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर। यहाँ जाके क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी की लाइनें बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा दोबारा से यहाँ पे मार्जिन सेंटर, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद वाले को कर दूंगा मार्जिन सेंटर। यहाँ पे 2 लाइन को सिलेक्ट करके कर दूंगा मार्जिन सेंटर, और यहाँ पे 1 लाइन को ऐसे 2 बॉक्स को क्लिक करके कर दूंगा मार्जिन सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके कर देंगे मार्जिन सेंटर। ये पूरा टेक्सचर तैयार हो गया। अब आप सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ जाके कर देंगे ऑल बॉर्डर। आप देखिए पूरा टेक्सचर तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है। तो यहाँ पे फटाफट आपके लिए मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। अब यहाँ से इनवॉइस मैंने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि नीचे भी इनवॉइस लिखना है, तो मैंने वहां से कॉपी कर लिया। यहाँ डबल क्लिक किया, कर्सर आ गया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ लिख देंगे इनवॉइस डेट। ठीक, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिवर्स चार्जेस, तो रिवर्स चार्जेस लिख देते हैं। रिवर्स चार्ज ब्रैकेट ऑन करके यस लिख देते हैं और नो लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये हो गया। उसके नीचे हमें लिखना है स्टेट। स्टेट यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली। दिल्ली, दोबारा से लिख दिया स्टेट कोड। स्टेट कोड यहाँ पे लिख दिया मैंने 11। ठीक है, 011 हम यहाँ का स्टेट कोड होता है जो टेलीफोन नंबर से पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2। यहाँ ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है एड्रेस, यहाँ पे लिखना नाम। तो ये सारे कॉलम हो गए खराब। तो ये फटाफट मैं कॉल ये एरिया ही डिलीट कर देता हूँ इतना। यहाँ से जाके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ जाके मार्जिन सेंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसे सिलेक्ट किया, मार्जिन सेंटर कर दिया। सॉरी, मर्ज क्रॉस कर दिया। दोबारा से मार्जिन सेंटर मत करना, ये मार्जिन सेंटर है तो इसे मर्ज क्रॉस कर दिया। ठीक है, नहीं तो वो दिक्कत करता रहेगा। अब देखिए ये सही हो गया है, ये भी सही हो गया है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस का 2 कॉलम लूंगा, ऐसे सिलेक्ट करूंगा, और इसे भी जाके यहाँ पे मार्जिन सेंटर, इसे तो मार्जिन सेंटर करना पड़ेगा क्योंकि लाइनें हटानी है। इसे भी मार्जिन सेंटर करना पड़ेगा क्योंकि लाइनें हटानी है।
इसे मर्ज क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अब उस पूरे को ऐसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं दोबारा से। अब ये फॉर्मेट बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं टू, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एड्रेस, और यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी नंबर। ठीक है, अब ये फॉर्मेट हुआ पूरा। अब नाम को सिलेक्ट करके इस पे पहले क्लिक करते हैं, मिड में हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ऊपर हो जाएगा। तो पूरा फॉर्मेट यहाँ तक रेडी हो गया। अब यहाँ तक अगर फॉर्मेट रेडी हो गया तो क्या करते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और एक बार इस पे क्लिक करके और करते हैं आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो आउटसाइड बॉर्डर करने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक आपका बन के कंप्लीट हो गया है। तो कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये इतना बन गया है। ठीक है, देख सकते हैं, तो इतना बन गया। फटाफट पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, पहले तो कलर कर लीजिए, आप ऐसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जाके कलर कर लीजिए। ठीक है, और कलर करने के बाद में आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, लेकिन अभी लिख देते हैं फटाफट सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे दो को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, 27, 28, 29, या इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पूरे दो लाइन को यहाँ से कर देंगे मार्जिन सेंटर। तो अब दो लाइन को मार्जिन सेंटर करने के बाद ये हिंदी की लाइनें बन गई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अब दो लाइन मिल गया तो इनफ हो गया लिखने के लिए, नहीं तो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, लेफ्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे एचएसएन नंबर, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी ऊपर नीचे लिखना भी बता देता हूँ मैं आपको। एचएसएन पूरा कैपिटल में है, एचएसएन कोड। एचएसएन कोड, अब इसे ऊपर नीचे करना है, तो इसे कॉलम को कर लेंगे ऐसे छोटा, और यहाँ क्लिक करेंगे और इस पे जाके स्वैप पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी, QTY, साथ वाले कॉलम में लिख देंगे रेट, उसके बाद लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं डिस्काउंट। हमने लिख दिया यहाँ डिस्काउंट। ठीक है, अब इन कॉलम्स को कर लेते हैं छोटा, कैसे हमें और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम इन्हें कर लेंगे छोटा ऐसे। तो हमें एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, एक कॉलम हमें मिल गया। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ हम लिख लिए टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, डिस्काउंट वाले को थोड़ा सा, अमाउंट वाले को छोटा कर देंगे, थोड़ा सा रेट वाले को, जिससे वो कंजेस्टेड में है तो उसे पूरा एकदम फुलफिल जगह मिल जाए। ठीक है, तो अब उसे अच्छा भला जगह मिल गया है। तो अब इतना इतना जगह इनके लिए ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और पूरा जहां तक भी हमने लिया है इसे, मार्जिन सेंटर यहाँ तक किया था। ठीक है,
तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें बन गई। अब लाइनें बन गई हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे जाके मिड वाले पे क्लिक कर देंगे तो सब बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और करना हो तो और कर सकते हैं, इतना इतना ही ना। ठीक है, ये बाद में ये वाला कलर यहाँ पे जाके नो कलर कर देते हैं तो नहीं बाहर शो करेगा। ठीक है, तो वो नो कलर कर दिया हमने। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब आ जाते हैं उसके नीचे, उसके नीचे यानी कि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और कर देते हैं मर्ज क्रॉस। ठीक है, मर्ज क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड। टोटल अमाउंट इन वर्ड। ठीक है, ये पूरा लिख दिया। उसके सामने यहाँ पे हमें लिखना है टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो यहाँ से लिख लेते हैं टोटल अमाउंट बिफोर बिफोर टैक्स। ठीक है, बस इतना करना है और इनके तीन हिस्से कर देने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा कर देना, तो इसे कर देते हैं। कितने लाइनें लेनी है, एक दो तीन, तीन लाइनें लेनी है। तीन लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया, मर्ज क्रॉस कर देंगे। अब मर्ज क्रॉस करने के बाद यहाँ ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कितनी लाइनें चाहिए हमें, तीन। तो यहाँ पे भी तीन लाइनें हमने सेलेक्ट किया और उसे कलर कर दिया, उसे मतलब ऑल बॉर्डर कर दिया, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड यहाँ पे पहला ये है, और इसे भी ऑल बॉर्डर करते हैं। और उसके बाद इन दो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी कर देते हैं मार्जिन सेंटर, और उसके बाद ऑल बॉर्डर। ये पूरा बन गया यहाँ। अब यहाँ पे ये अगर पूरा बन गया है तो आगे बढ़ते हैं, एक पूरा लाइन लेते हैं तीन कॉलम का। अब तीन कॉलम का एक, उसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक पूरा यहाँ तक, तो इसे करेंगे यहाँ से कलर। उसके बाद दूसरा यहाँ से यहाँ तक, इसे भी करेंगे कलर। और तीसरा इससे आगे तक, तो इसे भी कर देंगे कलर। बस कुछ नहीं करना, ऐसे सिलेक्ट कर लेना, एक बॉर्डर लगा देना। ठीक है, ये देखो, और इसे कर देना मर्जा क्रॉस। इन सबको ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया आउटसाइड बॉर्डर। और जब आउटसाइड बॉर्डर हो गया तो यहाँ पे कर दिया हमने मर्ज क्रॉस, जैसे ये लाइनें शो कर रही है ना, तो इसके लिए हमने कर दिया यहाँ पे मर्ज क्रॉस। ठीक है, तो पूरी लाइनें ये बन गई। वो लाइनें बनी है ये वाली, मैं और नीचे लाके आपको दिखा देता हूँ कि नीचे नीचे बराबर ही होना चाहिए, तो हमने बनाया ये वाली लाइनें। ठीक है, ये अब इस लाइनों में लिखनी है हमें, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते ऐड CGST, ऐड CGST। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड SGST। ठीक है, और हो गया परसेंटेज।
अब उसके बाद क्या है यहाँ देख लो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टोटल। यहाँ यहाँ लिख देते टोटल। टोटल। और यहाँ इसके नीचे लिखा है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे क्लिक करिए और इसे स्पेस देते हुए इस कोने तक ले आइए। ठीक है, ये आ गया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं कि ये वाला लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले लाइन में हमने ग्रैंड टोटल तो लिख दिया है, इसमें बस बैंक डिटेल लिखना है। तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये वाली लाइन पे यहाँ पे लिखना बैंक डिटेल। वीडियो लंबी है, पूरा देखना। बैंक डिटेल, काम खत्म हो गया। उसके बाद लेते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार लाइन ले लेते हैं। ये चार लाइन हो गई। और एक बॉर्डर लगा देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर लगाना हमें, यहाँ पे क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है बस। और नॉर्मली ऐसे लिख देना है, वो लाइनें तो वैसे भी नहीं आनी है। बैंक अकाउंट्स नंबर। ठीक है, दूसरा बैंक नेम। बैंक नेम। तीसरा ब्रांच नेम। ब्रांच नेम। चौथा बैंक आईएफसी कोड। बैंक आईएफसी कोड। ठीक है, अब इतना हो गया। ये आप लाइनों को माइंड नहीं करना, ये लाइनें नहीं आती प्रिंट आउट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लेके दो लाइन लेके लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। तीन लाइन लेके, तीन लाइन लेके एक बॉर्डर लगाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इन लाइनों का माइंड में नहीं रखना, ये लाइनें नहीं आती प्रिंट आउट में। अभी मैं दिखा दूंगा आपको पूरा करने के बाद। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन इन द फॉर दिस गिविंग फॉर ये लिख देते हैं यहाँ पे। पीछे बैठ जा थोड़ी देर। यहाँ पे सर्टिफाइड दैट द
प्रिंसिपल्स गिवन फॉर दिस, ये लिखना बहुत जरूरी नहीं है, तो ऐसे कुछ भी मैं कर दे रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आर यू ट्रस्ट फॉर दिस, ए बी सी डी फॉर दिस सिग्नेचर, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पूरा एक बॉर्डर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना, एक बॉर्डर हमने बना लिया बस। और यहाँ पे कर देते हैं हम फटाफट फोर सिग्नेचर करना है, यानी कि साइन करना है, तो ऑथराइज फोर यहाँ पे लिख देते हैं। ऑथराइजेशन यहाँ लिख दिया, ऑथराइजेशन सिग्नेचर, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे सबसे एक लाइन बना लेनी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना ऑल बॉर्डर करके, यहाँ कलर भर देना, यहाँ पे लिख देना जनरेट कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ठीक है। यहाँ फटाफट लिख देते हैं COMPUTER कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस लिख दिया, इसे सिलेक्ट करके यहाँ जाके मार्जिन सेंटर कर दो। तो उसके बाद पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, पूरे पेज को सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ कर दो ऑल थिक बॉर्डर, ठीक है। पहले यहाँ पे कर दो नो बॉर्डर, ठीक है। एक बार क्या करना है, एक बार कर देना नो बॉर्डर। तो यहाँ पे नो बॉर्डर करने के बाद दोबारा से यहाँ जाओ, और उसके बाद कर दो आउटसाइड बॉर्डर थिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर थिक पे क्लिक कर दिया मैंने, पूरे पे बॉर्डर लग गया है। अरे यार, नो बॉर्डर से तो पूरा गायब हो गया। Ctrl Z कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर थिक कर लो। क्या करना है ना, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर थिक करने के बाद ये आपका बिल बन गया, ठीक है। ये आपका बिल बन गया। Ctrl P करिए, इन यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करिए, देखिए पूरा बिल आपका तैयार है, ठीक है। तो ये आपका पूरा बिल बन गया, यहाँ से यहाँ तक। देखिए नीचे वाला, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वीडियो पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।